बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आज आप लोगों के साथ एक आईजी और एक सिपाही कांस्टेबल का मुकदमा शेयर किया जाएगा। वैसे कहा जाता है कि पुलिस के अंदर आईजी से ऊपर कोई ओहदा नहीं होता और कांस्टेबल से नीचे कोई ओहदा नहीं होता, लेकिन ये लड़ाई आईजी और कांस्टेबल की जब बन जाए तो क्या होता है वो आप लोगों को पहले ये खबर सुनाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी तफसीलात बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहावल नगर के पुलिस कांस्टेबल की बहाली के खिलाफ आईजी पंजाब की अपील खारिज कर दी। आईजी ने कांस्टेबल की बरतरफी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। वकील सरकार ने बताया कि मुखबरी पर एक घर पर छापा मारा तो कांस्टेबल को खातून के साथ नाजेबा हरकत में मुलविस पाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, खातून तो कहती है कि कांस्टेबल उसका शौहर है। जस्टिस अथर मिनला ने कहा कि निजी घर में बगैर वारंट पुलिस छापा कैसे मार सकती है। गैर कानूनी छापा मारकर पुलिस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। चीफ जस्टिस ने अदालत में एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। कहा, क्या बहावल नगर में क्राइम रेट 0 है? जो एसपी साहब खुद मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। एसपी की इस केस में क्या जाती दिलचस्पी है? ये जाती खर्च पर बहावल नगर से इस्लामाबाद आए हैं या सरकार से? अच्छा जी, मामला ये है कि बहावल नगर पुलिस का एक कांस्टेबल जिसका नाम मोहम्मद असलम है, उसको वहां के पुलिस के एक आला ओहदेदार जो हैं उनकी तरफ से मुअत्तल कर दिया जाता है। और मुअत्तल इसलिए किया जाता है कि वो कहते हैं जी कि हमें एक मुखबरी मिलती है कि कांस्टेबल साहब जो हैं वो किसी घर के अंदर किसी औरत के साथ बड़ी अजीब हालत में हैं या गलत किस्म की हरकत कर रहे हैं, और हमें ये जब मुखबरी मिलती है तो हमारी पुलिस पार्टी स्पेशली उस घर के अंदर घुसती है, रेड करती है। जो आजकल आप बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं कि पुलिस किसी भी घर में किसी भी दफ्तर में बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह कहीं भी घुस जाती है। तो पुलिस उस घर में घुसती है तो उस सिपाही साहब को, उस कांस्टेबल साहब को रंगे हाथों पकड़ लेती है जी गलत हरकत करते हुए, जिसकी वजह से उसको मुअत्तल कर देती है। कांस्टेबल जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करता है, लाहौर हाईकोर्ट उसको बहाल कर देता है, जिसके खिलाफ ये इतना बड़ा मुकदमा महसूस होता है कि जिसके लिए आईजी पंजाब के नाम से एक अपील दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे तो हमने आईजी पंजाब को कांस्टेबल्स के साथ सुलह करते हुए देखा है जो मौजूदा आईजी हैं। अब ये नहीं कंफर्म कि ये मौजूदा आईजी साहब ने दायर करवाई या इनसे पहले वाले आईजी साहब ने दायर करवाई, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना मुकदमा नहीं लगता। आईजी साहब की तरफ से अपील दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब इस कांस्टेबल को बहाल ना करें, इस कांस्टेबल को मुअत्तल रहने दें, इसके खिलाफ जो है वो हम यहाँ पर अपील में आए हैं। अब वो अपील समाअत के लिए फिक्स होती है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के बेंच के सामने, जो 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। अब जब उनके सामने ये मामला जाता है तो काजी फाइज ईसा साहब पहला सवाल ये करते हैं कि मुझे ये बताएं कि क्या पुलिस के पास और काम खत्म हो गया है कि पुलिस अपने एक कांस्टेबल की जासूसी कर रही थी? पुलिस को इतनी ज्यादा निगरानी करनी पड़ रही थी, जासूसी करनी पड़ रही थी अपने एक कांस्टेबल की, क्या पुलिस के पास और कोई काम नहीं रहा कि वो अपने महकमे के कांस्टेबल्स को उनकी जासूसी के ऊपर काम करेंगे? उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि आप हमें यह बताएं कि आप किसी घर के अंदर बगैर वारंट के आप किसी घर के अंदर घुस कैसे सकते हैं? आपने ये गैर कानूनी रेड कैसे की? जिसके बाद जब ये सारा मामला चल रहा था तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जो सरकारी वकील साहब थे, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पंजाब पुलिस को, उनसे पूछा कि ये आपके पीछे कौन खड़ा है? तो पता चलता है कि बहावल नगर पुलिस के आला ओहदेदार एक एसपी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पर बहावल नगर से इस्लामाबाद 700 किलोमीटर का सफर करके कांस्टेबल को उसकी बहाली से रोकने के लिए उस केस को परसू करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिस पर काजी फाइज साहब को मजीद गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये कौन सा केस है जिससे मुल्क के आप दरो दीवार हिलाना चाह रहे थे? ये इतना इंपॉर्टेंट केस था कि अब बहावल नगर के अंदर क्राइम खत्म हो गया है कि ये जो एसपी है ये खुद वहां से चल के यहां तक आया है, और ये क्या अपने खर्चे पे आया है या टीएडीए के चक्कर में आया है? तो इस तरह कई तरह की बातें जो है वो पुलिस को सुननी पड़ी सिर्फ इस अपील की वजह से। और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस कांस्टेबल के हक में किया और कहा कि यह कांस्टेबल बहाल रहेगा, हम हाई कोर्ट के फैसले को उसी तरह से बहाल रखेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, और पुलिस की ठीक ठाक सरजनश करते हुए इस मामले को निपटा दिया। अब आते हैं अतर मिनल्ला साहब के उन रिमार्क्स की तरफ जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों के घर में गैर कानूनी रेड कैसे कर सकते हैं, आप बगैर वारंट के किसी के घर में घुस कैसे सकते हैं? जो मैं ये समझता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को और उनके बेंच को इसके साथ साथ उन मामलात का भी हवाला देना चाहिए जो इस वक्त हो रहा है, कतई नजर इस बात से कि कौन सी पार्टी से कोई बिलोंग करता है। जो पुलिस का अपना काम है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसकी नौकरी, जिसकी मुलाजमत इस बुनियाद पर है कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, आज ना उनसे किसी वकील का घर महफूज है। हमने हाल ही में एक तरीके इंसाफ के वकील का घर टूटते देखा, अफजाल पाठ के घर में उसके दफ्तर में लोगों को घुसते देखा।
तहरीक इंसाफ की खवातीन के सरों से दुपट्टे खींचे गए। इससे पहले भी ये पुलिस आलाकार बनती रही, नून लीग के लोगों के घरों में भी घुसे होंगे, कई और लोगों के घरों में घुसे होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब भी ये लोग किसी के घर में घुसते हैं, और आजकल इतनी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं कि किसी के भी घर में पहुंच गए, वो उस्मान डार उसकी वालदा का उसको धक्के दिए, उसके साथ क्या सलूक किया, कई तरह के ऐसे वाकयात आते हैं। लेकिन इस तरह के जो रिमार्क्स हैं, इनका इम्पैक्ट अभी तक पुलिस के ऊपर नहीं आ रहा। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पहला तो आईजी और कांस्टेबल की वो कहानी सुनाना है, और साथ ही साथ हमारी अदालत उज़्मा से ये गुजारिश करना है कि इस गैर कानूनी रेड के तरीके को, इन छापों को, इस तरह लोगों की इज्जतों को तार तार करने वाले मामले में बाकायदा तौर पर नोटिस होना चाहिए, और हमारी पुलिस को यह समझाया जाना चाहिए कि उनकी मुलाजमत लोगों की हिफाजत करना है, ना कि किसी के भी घर में घुसकर, जो एक कांस्टेबल के घर में घुसकर कहते हैं। और इतनी दिलचस्प चीज है कि जिस घर में घुसकर वो कहते हैं कि ये कांस्टेबल उस औरत के साथ गलत हरकत करते हुए पाया गया, उस औरत ने बयान दिया कि कांस्टेबल मेरा शौहर है। मतलब मियां बीवी के घर में आप घुसकर उनको कह रहे हैं कि वो गलत हरकत कर रहे हैं। तो ये है हमारी पुलिस की जो इस वक्त की असल शक्ल है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अब खुलकर आ चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद हमारी पुलिस का रवैया कुछ तब्दील हुआ है। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।